जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम के मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग समझ लेते हैं हम लोग को मूल अधिकार की ज़रूरत क्यों है। मतलब मूल अधिकार की ज़रूरत क्यों है, मतलब कि और इसमें क्या क्या प्रावधान है, किस लिए है, तो मूल अधिकार किसी का नष्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो मूल अधिकार को मूल या मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहा जाता है और ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमें तो कई प्रकार के मूल अधिकार हैं, हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, बात विवाद मतलब किसी के बारे में उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा तो नहीं, जैसे किसी नेता का कार्य हमें पसंद नहीं आ रहा तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, किसी से सवाल पूछ सकते हैं, किसी से कुछ कह सकते हैं, स्कूल में अगर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही तो उस पर हम मतलब कि टिप्पणी कर सकते हैं कि आप टीचर लेकर आइए। ठीक है, इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो मूल अधिकार के बारे में कुछ अंदर की बातें जान लेते हैं। ये कहाँ पर रखा गया है, तो ये भाग 3 में है, तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद में होगा। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, जिसपे हम पहला अधिकार स्वतंत्रता समानता का अधिकार पढ़ा दिया, जो 12 से 18 तक था। इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो और क्या हो सकता है कि जैसे कभी कभी हमारा मूल अधिकार किसी के लिए हानिकारक भी होने लगता है ना। जैसे कभी कभी हमारा मूल अधिकार जो है देश के लिए घातक हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे एग्जाम कोई रद्द हो गया तो सभी स्टूडेंट टीचर जितने लोग होते हैं सभी लोग प्रोटेस्ट पे निकलते हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। लेकिन क्या होगा कि उसी दिन अगर किसी विदेश का कोई दौरा है, मतलब उसी दिन विदेश मतलब कोई विदेशी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, जैसे चाइना ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कई लोग मिलकर के अगर आक्रमण करने लगे तो उस समय क्या जरूरी होगा, हमारा मूल अधिकार मतलब हम अपना अधिकार मांगने जाएंगे कि हमें दीजिए, नहीं। तो वहां पर क्या होगा कि हमारे अधिकार को दबा दिया जाएगा, थोड़ा सा सीमित कर दिया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा सीमित कर दिया जाएगा कुछ दिन के लिए कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन क्या कोई समझाने से कोई रुकता है नहीं, तो उसे क्या करेंगे कि उसे निलंबित कर देंगे, थोड़े सी मतलब कुछ समय के लिए उसे निलंबित कर देंगे कि अभी आपका अधिकार उतना जरूरी नहीं है जितना कि देश जरूरी है। तो भाई झगड़ा ये शांत हो जाएगा, फिर आप लोग अपना मांगिएगा। ठीक है, जो भी आपका अधिकार है तो उसको क्या किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। और ये निलंबित करेगा कौन, तो राष्ट्रपति करेगा। हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, और उसे निलंबित कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। अब बात तो आगे निलंबित की, लेकिन कभी कभी कुछ अगर आप बहुत ही जघन्य अपराध कर दिए, जैसे रेपिस्ट हैं, कुछ ज्यादा उल्टा सीधा आतंकवाद कर रहे हैं, उल्टे सीधे बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध कर रहे हैं आप, तो आपका मूल अधिकार मतलब निलंबित नहीं कर दिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, वो आपको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका मूल अधिकार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, मतलब कि खत्म कर दिया जाएगा। और ये खत्म कौन करेगा, तो संसद करेगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर हम ठीक ठाक है और मतलब जैसे किसी दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हाँ, और किसी अगली पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि अगली पार्टी को वो पसंद नहीं है और सरकार उसी पार्टी की है, तो क्या करेगी, हमारे मूल अधिकार को छीन सकती है। चलो तुम किसी का विरोध नहीं कर सकते, ऐसा हो भी सकता है ना। तब यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप सही हैं तो आपका अगर मूल अधिकार वैसे छीना जा रहा है और आप सही हैं तो कोई छीन रहा है सरकार से, बात कोई नहीं, अगर सरकार छीन रही है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में। मतलब इसका रक्षक तो कोई होना चाहिए ना, तो उसका रक्षक कौन है, न्यायपालिका, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका मूल अधिकार छीना जा रहा है तो आप डायरेक्टली अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 161 का प्रयोग करके। ठीक है, तो मूल अधिकार प्रतिबंध करने का अधिकार किसको है, संसद को। और मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कौन करेगा, तो संसद करेगी। मतलब निलंबित अगर करना है तो राष्ट्रपति करेंगे, अगर प्रतिबंध एकदम से समाप्त कर देना है तो वो कौन करेगा, संसद भवन। संसद में तो 545 नेता बैठे हैं, वही लोग करेंगे। और उसका मतलब कि रक्षक कौन होगा हमारे मूल अधिकार का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकार का रक्षक है। तो कहेगा क्वेश्चन में, या फिर आप अपने से समझिए, क्या हमारा मूल अधिकार बात योग्य है, बात विवाद हम किसी से कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात योग्य है जी। हम किसी से सवाल पूछ, क्या हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं, एकदम पूछ सकते हैं। क्या वो हमसे बात कर सकता है, एकदम कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी से कुछ सवाल पूछे तो मेरे हिसाब से तो बोलना होगा, लेकिन वो हमारे हिसाब से पूछना होगा, उत्तर देना, लेकिन उसके हिसाब से वो बोलना होगा ना, तो वो भी हमसे बातचीत कर सकता है। क्या हम इसे सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं कि नहीं हमारा अधिकार दीजिए, तो एकदम करवा सकते हैं। क्या हमारा अधिकार प्रवर्तनीय है, क्वेश्चन कहेगा कि क्या हमारा मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का अधिकार, प्रवर्तनीय का मतलब क्या हम इसे सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं, एकदम करवा सकते हैं। जैसे हमें कोई मूल अधिकार नहीं दे रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले सकते हैं कि आप उससे कहिए कि वो हमारा मूल अधिकार नष्ट ना करे, तो सुप्रीम कोर्ट उधर से फोर्स करेगा, मतलब इन्फोर्स करेगा कि आप ये उसके लिए जरूरी है मूल अधिकार, आप उसको दीजिए। ठीक है, प्रवर्तनीय है, एकदम बात योग्य है, यस सर। किसी आप पूछ सकते हैं भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी मर्जी थी, मतलब ऐसे ही। ठीक है, तो अब आता है तो यहाँ पे क्या ये अधिकार किसके लिए लागू होता है, क्या हमारा गवर्नमेंट पब्लिक किसके लिए लागू, ये लागू है। तो मूल अधिकार केवल किसी व्यक्ति के लिए होता है, याद रखिएगा, ये किसी पब्लिक के लिए नहीं, ना ही किसी गवर्नमेंट के लिए, ये एक व्यक्ति के लिए लागू है, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे किसी कहीं का भी हो। ठीक है, किसी बड़े नगर का, छोटे शहर का, चाहे जहां से भी है, तो ये अधिकार मूल अधिकार किसके लिए होगा, ये किसी व्यक्ति के लिए, जिससे ना तो कोई सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकती है। मतलब नहीं, कई लोग मिलकर के एक आदमी को दबाते रहते हैं, लेकिन उसका मूल अधिकार नहीं छीन सकते, वो सीधा कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा गांव में ज्यादा देखने को मिलता है कि कई सारे लोग मिलकर के एक आदमी का खाना पीना बंद करते हैं, उसके यहाँ शादी में नहीं जा सकते, वो ना पसंद करे वो अलग बात है, लेकिन एक अजीब निगाह से नहीं देखते उसका, ऐसा उसे लगता है कि हमारा मूल अधिकार सारा छीन लिया गया है। ठीक है, तो उसका मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता, वो डायरेक्ट अगर
उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसका गाँव सब कुछ गाँव से बहिष्कृत कर रहे हैं और अनेक प्रकार का कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं अपने गाँव में क्या हो रहा है। अगर उसके किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो सीधा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से इम्फोर्स करवा सकता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो और क्या इससे कोई पब्लिक छीन सकती है? नहीं, ये किसी पब्लिक के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए है। क्या इसे गवर्नमेंट छीन सकती है? नहीं, इसे कोई गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, ये केवल व्यक्ति के लागू। और ये लाया कहाँ से गया है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लाया गया है और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है वहाँ फ्रांसीसी भाषा में। और ये मतलब कि इसे कोई छीना नहीं जा सकता, यानी कि ये प्राकृतिक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नैसर्गिक। और इसमें तो कुछ नहीं छूट रहा है, हाँ कुछ नहीं छूट रहा है। तो मतलब इसे क्या है? इसे निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्या ये प्रतिबंधित इसे किया जा सकता है? मूल अधिकार किसी का नष्ट किया जा सकता है? तो एकदम किया जा सकता है। कौन करेगा? संसद करेगी। तो मूल अधिकार का हमारे रक्षक कौन होगा? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या ये परिवर्तनीय है? बात योग्य है? तो एकदम है, यहाँ किसी से भी बात कर सकते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का सब। और ये लाया कहाँ से गया? ये यूएसए का आएगा। ये किसके लिए लागू होता है? तो ये किसी व्यक्ति के लिए लागू है, ठीक है, ना कि किसी पब्लिक के लिए और ना ही किसी गवर्नमेंट के लिए, ये केवल और केवल व्यक्ति के लिए है। और ये तो हमारा मूल अधिकार, और इसी मूल अधिकार में आता है आप किसी से मूल अधिकार उसका नष्ट नहीं कर सकते। इसी मूल अधिकार में आता है 3 तलाक। इसी मूल अधिकार में आता है 3 तलाक। तो भैया आप मूल अधिकार, जैसे आप 2 हस्बैंड वाइफ का शादी जैसे हम समझ ही सकते हैं, इसी में था 3 तलाक। जैसे अब इसे 3 तलाक को कोई नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन ये पर्सनल लॉ है मुस्लिम लोगों का। तो कहा जाता है कि वहां पर हम बताया था कि संविधान बनने से पहले का कानून और संविधान बनने के बाद का कोई भी कानून हो, अगर वो मूल अधिकार को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसी में था आपका 3 तलाक। ये क्या किसी व्यक्ति पर लागू है? व्यक्ति पर लागू है, वो अपना जीवन शान से जी सकता है। लेकिन इसी में था कि तलाक बोल देने से एक जीवन मतलब कि किसी का जीवन मतलब मूल अधिकार उसके नष्ट हो जाते थे, इसीलिए 3 तलाक खत्म कर दिया गया था। इसीलिए 3 तलाक खत्म किया गया ना। और इस 3 तलाक में कुछ अलग से नहीं था। जैसे 3 तलाक है ना, एक तलाक हसल, तलाक अहसल, तलाक बिद्दत। तो तलाक हसल, तलाक अहसल ये दोनों तो ठीक ही थे। मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहकर अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे को डिवोर्स दे, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर हस्बैंड या फिर वाइफ अगर थोड़ी सी झगड़ा हो गई, जैसे ये तो खटपट थोड़ा सा हर परिवार में होता रहता है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मतलब बात विवाद हुआ तो तुरंत बोलते थे तलाक तलाक तलाक। अगर 3 बार बोलते हैं तो फिर हो जाता था। तो ऐसे कोई रिश्ता थोड़ी खत्म होता है। अब 3 तलाक से किसी का मूल अधिकार नष्ट हुआ कि नहीं? किसी का यह मूल अधिकार नष्ट हो गया नहीं तलाक बोल देने से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये गवर्नमेंट ने इसे 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। तो इसमें काफी विवाद भी हो गया था। लेकिन इसमें किसी का अगर मूल अधिकार नष्ट हो रहा है तो विवाद हो चाहे कुछ भी हो, तो फिर ये जरूरी है कि नहीं? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।